नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में व्रत त्योहारों का विशेष महत्व है और उन सब में भी प्रदोष व्रत का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। एक ऐसा दिव्य संयोग जिसमें भगवान शिव की आराधना करने से अक्षय पुण्य और अभूतपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। भौम प्रदोष वह पावन अवसर होता है जब संध्या काल में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यह समय प्रदोष काल कहलाता है। त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव का यह प्रिय समय जब वे कैलाश पर्वत पर बहुत प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और समस्त लोकों में अपनी कृपा का संचार करते हैं। सतयुग के मनुष्यों के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना अन्य किसी देवता को नहीं। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, सच्चे मन से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि भौम प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्ति, शत्रु नाश, कर्ज से छुटकारा, संतान सुख और जीवन में सभी प्रकार के सुख और शांति प्राप्त करता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी खुलता है। जिन मनुष्यों पर मंगल दोष होता है या जो कर्ज, दुर्घटना, भय या फिर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए तो यह व्रत वरदान स्वरूप होता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है 7 जुलाई सोमवार की रात 11:11 से और 8 जुलाई मंगलवार की मध्य रात्रि 12:38 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में इस बार प्रदोष व्रत 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को रहेगा। मंगलवार का दिन होने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है और इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है, तो बजरंगबली की पूजा भी इस दिन जरूर करें। 8 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक। अमृत काल शाम 5:58 से लेकर 7:43 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा इस बार प्रदोष व्रत के दिन शुक्ल योग रात 10:17 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अब जानते हैं प्रदोष काल के बारे में, जब आपको शाम की पूजा विधि विधान से करनी होती है। 8 जुलाई मंगलवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:30 से 7:57 तक। शाम की पूजा इस समय करें। हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग के समक्ष बैठकर ही आपको पूजा या शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। इस समय सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव की कृपा से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। भूले से भी इस दिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे व्रत खंडित हो जाए। जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, अगर वे भी इस दिन श्रद्धा से प्रदोष काल में शिवलिंग का पूजन करें या जल अभिषेक करते हैं तो शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व महर्षि भी एकत्र सभा में व्यास जी के पास परम शिष्य पुराण वेदा सूत जी महाराज जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि अष्टादि हजार मुनि ऋषियों के साथ खड़े होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महायाज्ञी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनित भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध है? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म से रक्त रहकर वेद शास्त्रों में विमुख रहेंगे। दीन जन
अनेकों संकटों से व्यस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, काली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसमें मनवांचित फल की प्राप्ति हो, और आप कृपा कर बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदयशी सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि, शौनक जी का आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार में श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आप वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुष्विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांचित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उसने प्राप्त कर परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पुण्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे, हे आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव भगवान का ध्यान करें। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत्र से पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, हवन आहुति भी देनी चाहिए। तब सूत जी कहते हैं, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर की पूजा पाठ से उसके घर में बहुत खुशियां थी। उसके घर की पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक कोई चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही उसको छोड़ दो, वरना उसका राज्य और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक के सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।